सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो छात्रों, आज के समय में स्त्री पुरुष समानता यानी हर क्षेत्र में जहाँ पर पुरुष काम करते हैं वहाँ पर स्त्रियां भी काम करती हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में माँ पिता दोनों भी काम पर जाते हैं। तो फिर उनके लिए एक सवाल रह जाता है उनके बच्चों का, यानी उनके बच्चों को कहाँ पर रखें या उनकी देखभाल कौन करेगा। तो कुछ परिवार वाले ने माँ पिता क्या करते हैं, तो उन बच्चों को पालना घरों में रखते हैं। तो कुछ माता पिता जी अपने घर पर ही उन बच्चों के लिए गवर्नेंस रखते हैं। गवर्नेंस यानी छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली, उसे गवर्नेंस कहते हैं। तो इसी गवर्नेंस पर आधारित एक एकांकी है जूलिया। तो आज हम जूलिया इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। जूलिया ये जो एकांकी है वह अंतोन चेखव इन्होंने लिखी है। अंतोन चेखव जी, इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस यहाँ पर हुआ। इन्हें रूस के लेखक है अंतोन चेखव। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। यानी उन्होंने एकांकी तो लिखे ही है, उसके साथ साथ वो एक प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, यानी समाज में जो गलत रीतियां हैं उनका विरोध इनकी कहानियों से प्रतीत होता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ ये उपन्यास है, अन्ना ऑनेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं। इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक उन्होंने लिखे हैं। तो ये जो गद्य है जूलिया, यह एक एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं, तो इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। यानी जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते देते हैं तो हमें आगे पढ़ने की चाह निर्माण होती है, ऐसी एकांकी होती है। और एकांकी आकार से छोटी होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी जो डर डर कर रहने वाले लोग हैं उनके लिए सीख देने वाली एक बहुत ही सुंदर ऐसी एकांकी है। तो आइए देखते हैं एकांकी। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसका नाम है जूलिया। वह एक डरी सी सहमी सी रहने वाली लड़की है जूलिया, इसलिए वह देखो शुरुआत से ही कैसे बात करती है, दबे स्वर में, यानी धीरे से वह बात करती है। आपने मुझे बुलाया था मालिक। तो गृह स्वामी जी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो गृह स्वामी जो है वह जूलिया को बैठने के लिए कहते हैं। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया कहती है। गृह स्वामी पूछते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। इस तरह का सवाल वह पूछते हैं गृह स्वामी जो है। तो वह जूलिया को पूछते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह का मैं हिसाब कर रहा हूँ,
तुम्हें तो पैसों की ज़रूरत होगी और तुम मुझे मांगोगी नहीं। यानी जूलिया का स्वभाव किस तरह से है कि वो मांगती नहीं, खुद की तनख्वाह भी वह मांगती नहीं। और इसीलिए वह कहते हैं कि तुम तो तनख्वाह भी मांगोगी नहीं, ये मुझे पता है, और इसीलिए मैं अब तुम्हारा हिसाब करने के लिए बैठा हूँ। और इसीलिए वह कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद ही पैसे देना चाहता हूँ। फिर वह सवाल पूछते हैं, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यानी अब वो शुरुआत करते हैं, देखो कि महीने के लिए 30 रूबल ये तनख्वाह तय हुई थी ना। ऐसा सवाल वह जूलिया से करते हैं। तो रूबल ए रूस का चलन है, क्योंकि देखो यहाँ पर रूस के लेखक जो है वह रूस के हैं। तो जहाँ पर रूबल का प्रयोग किया जाता है तो वह उसे पूछते हैं कि क्योंकि रूस का चलन है रूबल, तो वह पूछते हैं तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो जूलिया कहती है विनीत स्वर में, यानी नम्र होकर वह बोलती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। वह बताती है कि 30 नहीं 40 रूबल तय हो चुके थे। तो गृहस्वामी जो है वह कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए वह कहते हैं कि ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट कर रखा है का मतलब है मैंने लिख कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। यानी 2 महीने पूरे हुए फिर भी जूलिया ने उन्हें तनख्वाह नहीं मांगी है, और इसीलिए वह तनख्वाह देने के लिए बैठे हैं। जब जूलिया कहती है कि 30 नहीं 40 रूबल तय हुआ था, तो गृहस्वामी जो है वह कहते हैं मैंने लिख कर रखा था, देखो, और तुम्हें मेरे बच्चों की देखभाल और उसे पढ़ाने वाली गवर्नेंस को मैं 30 रूबल ही महीना देता हूँ, ऐसा वो बताते हैं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, ऐसा वह कहते हैं। तो जूलिया आगे कहती है दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। अब देखो वह कितनी सही से वह बताती है कि 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। तो गृहस्वामी बोलते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। यानी उन्होंने 1 महीने की 30 रूबल ही पकड़े, तो वह कहते हैं तुम्हारे 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। अब देखो वह आगे क्या कहते हैं, तुम्हारे 60 रूबल तो हो जाते हैं, लेकिन कब 60 रूबल हो जाएंगे, जब तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तब तुम्हें 60 रूबल तनख्वाह मिलेगी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, अब उसकी छुट्टियां गिनी जा रही है। वह कहते हैं तुमने इतवार को छुट्टी ली थी और उस छुट्टी के दिन तुमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कोल्ला को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यानी उसने उस दिन क्या काम किया था, बच्चों को घुमाने का काम किया था, और इसीलिए वह कहते हैं कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। अब देखो वह किस तरह से बात कर रहे हैं जूलिया से। एक तो जूलिया कैसी है, डरी सहमी रहने वाली लड़की है, और इसलिए वह दबी आवाज़ में मालिक से बात करती है। और फिर भी गृहस्वामी जी पूछते हैं कि एक दिन तो तुमने छुट्टी ली और सिर्फ बच्चों को घुमाया, बच्चे को घुमाने के लिए कोई तनख्वाह नहीं होती या कोई काम नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। अब देखो वह पूछते हैं ठीक है ना, यानी और छुट्टियां ले ली है ना। तो जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती, यानी उसने छुट्टियां नहीं ली थी। फिर भी वह कहती है आप कह रहे हैं तो, यानी आप कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा वह कहती है। यानी अपने हक के लिए वो जरा भी नहीं लड़ती। गृहस्वामी कहते हैं
अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो कितना वह देख रही है, गिन रहे हैं कि 9 इतवार हो गए और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया महीने के, ऐसा वह कहते हैं। तो आगे आगे वह कहते हैं यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। अभी उनके बेटे का नाम है कोल्या। तो उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। वान्या लड़की का नाम है उनका। पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। अब देखो कितनी गिनती कर रहे हैं। 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 ठीक है। वो देखो उसे बताते हैं कि तुमने कितनी छुट्टियां ली है, कितने दिन काम किया है, कितने दिन काम नहीं किया है। तो वो बताते हैं कि जूलिया तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां, ऐसे कुल मिलाकर वह 12 दिन छुट्टियों के गिनते हैं और इसीलिए उसके 12 रूबल काट दिए जाते हैं। और फिर वह आगे कहते हैं कि कोल्डा तो 4 दिन बीमार था और सिर्फ तुमने वान्या को ही पढ़ाया है। और आगे वह यह भी बताते हैं कि 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, यानी दोपहर तक ही तुमने काम किया था। और ऐसे वह बोलते हैं कि तो 12 और 7 19। तो उन्होंने वो 7 उस 12 में मिला दिए और वह कहते हैं कि 12 और 7 हो गए 19 रूबल। तो वह कहते हैं कि 60 में से 19 रूबल घटाओ तो बचते हैं 41 रूबल, ठीक है ना? ऐसा वह सवाल जूलिया से करते हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। अब देखो जूलिया रुआसी क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो उस पर लगाए जा रहे, जो काटा जा रहा है, रूबल काट दिए जा रहे हैं, उसे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उसने सही से काम किया है और फिर भी उसके रूबल काट दिए जा रहे हैं और इसीलिए वह रोने लगती है। रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। वो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अब देखो जूलिया जो है वह रो रही है और उस पर एक तो ऊपर से उसके रूबल काट दिए जा रहे हैं और वह कहते हैं, गृहस्वामी जो है वह कहते हैं कि 1 जनवरी में जब तुम आई थी तो तुमने क्या किया था? चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी और इसके लिए उसके भी पैसे वो काट देना चाहते हैं और इसीलिए वह उसे ही बोलते हैं कि मेरे ही भाग्य में नुकसान उठाना ही लिखा है, ऐसा वह कहते हैं। और वह कहते हैं, जिसका मैंने भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसी बातें वह जूलिया को सुनाते हैं और फिर वह कहते हैं, मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। और आगे भी वह कहते हैं, उस दिन तुम जब बच्चों को लेकर गई थी तो बच्चों की तरफ ध्यान न देने की वजह से टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई और उसके भी 10 रूबल उसके गए, ऐसा वह कहते हैं। और इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की जो नौकरानी है मारिया, उसने वान्या के जूते चुरा लिए। ये भी इल्ज़ाम जूलिया पर लगा देते हैं।
जूलिया आगे कहती है, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए वह कहती है, जी सुन रही हूँ। यानी गृह स्वामी जी उसे सवाल पूछते हैं कि मेरी बात तुम सुन भी रही हो या नहीं। तो जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। तो गृह स्वामी बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब देखो गृहस्वामी जी क्या क्या बताते हैं उसे कि काम तुम्हारा जो है वो बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, और तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। और वह कहते हैं कि तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, ऐसा वह उसे सवाल पूछते हैं। और वह ये भी पूछते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। यानी जूलिया कुछ बोले ऐसा वह चाहते हैं। और वह कहते हैं जो जूते चोरी हो गए थे उसके 5 रूपल और कट गए, ऐसा वह जूलिया को बताते हैं। और एक बात बताते हैं, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो वो बताते कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, अब उसे रोना रहा, एक तो 60 रूबल हो गई थी उसकी तनख्वाह, उन्होंने तय की थी कितनी, तो महीने की 40 तय हुई थी, लेकिन उसे 30 दे रहे थे और फिर भी उसमें से इतने काट रहे थे, तो उसे रोना आ गया। लगभग रोते हुए वह कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। यानी इतनी डरपोक वह है कि सच जो है वह भी नहीं वो बोल पाती, और इसीलिए वह आगे कुछ बोल नहीं पाती। यानी उसे कहना है कि आपने मुझे नहीं दिए थे 10 रूबल, ऐसा उसे कहना है, लेकिन वह कह नहीं पाती। गृह स्वामी जी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। यानी वह जूलिया को कहते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि उसने कहा, देखो आपने कुछ नहीं, इतना वह कह पाई। तो गृहस्वामी जो है वह समझ गए कि ये आपने नहीं दिया ऐसा कहना चाहती है। तो वह कहते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी डायरी में हर चीज लिखी हुई होती है, ऐसा वह जूलिया से कहते हैं। तो जूलिया को वह आगे यह भी कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं दिखाऊं डायरी? यकीन यानी विश्वास, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें डायरी दिखा दूं, ऐसा वह जूलिया से पूछते हैं। तो यहाँ से आगे जो एकांकी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।